अब तक आपने देखा कि रमेश अपने दोस्त को मार के नरक वापस आ जाता है, जहां उसको सेल नंबर 32 में रखा जाता है। वहां के कुछ गुंडे रमेश को परेशान करते हैं। तभी उसकी मुलाकात दुष्यंत से होती है, जो उसको हिम्मत बंधाता है। फिर खाना खाने की घंटी बज जाती है और सभी खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और अब आगे देखिए। चलो चलो सब लोग लाइन में लग जाओ, सब लाइन में लग जाओ, सब लाइन से लेंगे, कोई लाइन तोड़ के आगे नहीं आएगा। ये किस चीज की लाइन लगी है? खाने की। ये उन लोगों के लिए है जो अभी नए नए आए हैं, जिनकी अभी तक 13वीं नहीं हुई है। तो 13वीं तक उन लोगों को वही खाना मिलेगा जो उनके घर वालों ने पिंडदान में दिया होगा। 13वीं के बाद नरक का खाना मिलेगा। पर मैंने तो सुना है 13वीं तक आत्मा घर में रहती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पर जिनकी मौत अप्राकृतिक रूप से किसी दुर्घटना में हो जाए, उनकी आत्माएं तुरंत हम लोग पहुंच जाती हैं, जैसे कि तुम। और भाई तुम भी तो यहाँ हो। तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ था क्या? तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, मेरे साथ भी एक दुर्घटना हो गई थी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो सब लोग आगे बढ़ते रहो। मेरे लिए ये खाना मिला है, इसमें ना तेल है, ना हल्दी है, ना मिर्चाई, ये सब्जी है या पानी है। इससे तो मुंह धो लूंगा मैं। तो ये खाना मैं अपने घर से लेकर आया हूं, जो तेरे घर वालों ने भेजा वही तो दे रहा हूं। जीभ ज्यादा चटकारे मार रही है तो नीचे किसी को भेज के 5 स्टार होटल से खाना मंगवा दूं। देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। बदतमीजी से बात मत करना, बदतमीजी से बात मत करना। बता दी बदतमीजी, बताओ बदतमीजी क्या होती है? अभी क्या कर लेगा? मैं मार खा लूंगा, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है मुझे। पूरी जिंदगी मैंने नरक जैसा खाना खाया, लोग बोलते थे अभी खा लो, मरने के बाद स्वर्ग में बढ़िया खाने को मिलेगा। ये स्वर्ग है, स्वर्ग है ये। अच्छा देसी घी है? देसी घी चाहिए नवाब साहब को। बिना देसी घी के मैं दाल नहीं खाता हूँ। साथ में अचार भी दे दूं? हाँ, थोड़ी सलाद भी काट देना। जो साले खाना भी गर्म नहीं किया। सलाद? ये राजू, ये खाना बांटने वाली ड्यूटी बहुत खराब झंझट काम है यार। इसमें खोपड़ी जन्म आ जाती है, एक से एक नमूनों से पाला पड़ता है। ए राजू, थोड़ी देर तू बांट ले यार, ये लोग मेरे खोपड़ी खा जाएंगे। मैं पड़ी लकड़ी क्यों लूं? तेरी ड्यूटी है। साले अब तू बोलना कभी किसी काम के लिए। नाम तो याद नहीं आ रहा, कुछ था तो नाम। भैया हमको खाना दे दो। तुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा? नाम तो याद नहीं आ रहा, कुछ था तो पोता पोपट कुछ ऐसा ही था, किसी चिड़िया के नाम पे है। भैया हमको खाना दे दो। कौवा चंद ना, सुअर सिंह ना, चिड़िया चिड़िया, पीछे भगवान भी है। भैया हमको खाना दे दो। तुझे किसी और का खाना दे दूं? तू इतना बड़ा वाला भुलक्कड़ है, तुझे अपना नाम याद नहीं पर खाना खाने की याद है। चल आधार नंबर बता। आधार नंबर भैया? रे आत्मा नंबर बता प्रभु। भाई आधार नंबर है यहाँ का 9,992,345। 2 अक्षरों का नाम याद नहीं तुझे, और 9,992 करोड़ याद है। तोता राम नाम है तेरा? हाँ हाँ, तोता 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 राम, पैरट राम। ले चल। ये क्या भेजा तेरे घर वालों ने? क्या है ये? देखो, पोठला पराठा। भैया पोठला पराठा है ये, मेरी मम्मी ने भेजा होगा, मेरा फेवरेट है, इसी की वजह से तो मैं मरा था। कैसे? मेरी बीवी ने पोठला पराठा नहीं बनाया, मैंने दोपहर को ही बोल दिया था रात में पोठला पराठा खाऊंगा, मसूर की दाल बना दी। फिर मैंने कहा दाल नहीं खाऊंगा, पोठला पराठा खाऊंगा, तो मेरे चमचा फेंक के मार दिया। बोली अपने आप बना लो। फिर मैंने फांसी लगा ली। ले भाई तू अपना पोठला पराठा और निकल यहाँ से। पोठला पराठा नहीं मिला तो फांसी लगा ली। 13 दिन के बाद जब नरक का खाना मिलेगा तो यहाँ रोज फांसी लगाएगा तू। इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा। बेलबुद्धि साला, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। मांस, ये मांस मछली किसके घर से आया है?
धर्मपाल अधर्मी? कौन है ये धर्मपाल अधर्मी? सामने आ। ए चलो, तुम हो धर्मपाल धर्मी। मैं कर्मपाल कुकर्मी हूँ। ए चलो, तुम हो धर्मपाल धर्मी। तुम नहीं हो? अरे मैं नहीं हूँ, मैं प्रेमपाल हूँ। ए चलो, तुम ही हो। मैं पंडित उस्मान हूँ। एक नंबर का सुअर है साला, इसलिए निकल कर नहीं आ रहा है। कौन है? सामने आ। मैं हूँ धर्मपाल धर्मी। मेरे घर से आया है तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? बिना मुर्गे के मेरी आते खाना रिजेक्ट कर देती हैं। मेरा खाना हजम नहीं होता और मेरा खाना फेंक दिया। खाना नहीं मिलेगा तुझे? खाना नहीं मिलेगा तो खाऊंगा क्या? मैं यमराज जी से शिकायत कर दूंगा कि न्यू कमर्स को ये लोग खाना नहीं दे रहे हैं। मेरा खाना फेंक दिया। प्रहरी, उठाकर ले जाओ उस धर्मी को। इसके टुकड़े टुकड़े करके गरम तेल में तलो साले को, और इसके घर से आने वाले खाने पर बैन लगा दो। कैसा चल रहा है सब? जी चित्रकूट भी सब सही चल रहा है। बस ये खोपड़ी बहुत खाते हैं मेरी। तो तुम्हें इसी बात का तो ज्यादा मेहनताना दिया जाता है। जी चित्रगुप्त जी। भक्षण अभी क्या बोल रहा है? मैं बोला मुझे खाना दे दो। मैं तमिल बोलता, मलयाली, मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा। नाम? अय्यर। पूरा नाम बता। वेणुगोपाल अय्यर मुथुस्वामी। बस बस बस, पूरा नाम मत बताना भाई। जले अपना खाना और निकल। ये वेणुगोपाल अय्यर नाम से बहुत डर लगने लगा है। चाचा नाम? राम भरोसे। जेले चाचा अपना खाना। अरे जब मिर्च मसालों वाला खाना मैं नहीं खाऊंगा, इसको खाकर मेरी पेचिश चल जाती है। अरे तो चाचा मैं क्या करूं? जे आया तुम्हारे घर से? जे मेरी बहू ने भेजा होगा, उसी की कारस्थानी है ये। लला मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, पर मेरी बहू बहुत खराब है। जीते जी तो उसने कभी मुझे चैन से जीने नहीं दिया। जब जिंदा था तब भी मुझे ऐसा ही खाना देती थी। मेरे बेटे और अपने लिए खाना निकाल कर मेरे खाने में अलग से मिर्चें डाल दिया करती थी। मेरी पेचिश चल जाती है बेटा। अब मरने के बाद भी वो मुझे चैन से जीने देना नहीं चाहती। मेरी पेचिश चल जाती है बेटा। अरे चाचा तुम तो बड़े दुखी आत्मा लग रहे हो। ऐसा करो, इसमें पानी डाल के खा लो। अब यही है तुम्हारी पेचिश में, मेरा मतलब किस्मत में। नाम? हे आई मंकी। मंकी? बंदर? नो ब्रो, मंकी। M-A-K-N-K मंकी, मंकी नॉट मंकी। अबे अंग्रेज की फर्स्ट कॉपी। पूरा नाम बता। मानिकलाल। अबे तू तो फर्स्ट कॉपी की जगह सस्ती कॉपी निकला बे। ये पिंडदान में पिज्जा आया तेरे घर से। या ब्रो, बिकॉज वी आर कूल, हम यही खाता है। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग। डॉग? कुत्ता खाते तुम लोग? प्रहरी? नो ब्रो, प्रहरी को मत बुलाओ। कुत्ता नहीं, हॉट डॉग ब्रेड खाता है। अबे ये ले अपना पिज्जा, निकल यहाँ से। हॉट डॉग, साला अंग्रेज की सस्ती कॉपी। नाम? पेटूराम। पेटूराम, पेटूराम, पेटूराम। अभी ये बता, ये तेरवी का खाना है या भंडारे का खाना है? कितने लोग घुसे हुए तेरे पेट में? चल निकल। नाम? भूखा सिंह। ये चिड़िया का दाना क्यों दे रहे हो? खाना दो। यही आया तेरे घर से? इतनी बड़ी थाली में? लग रहा है तू अपने घर वालों का सब कुछ खा गया नीचे। अब कुछ बचा नहीं है। ये बिस्कुट बचा है, इसे भी खत्म कर दे, भूखा कहीं का। नाम? नाम? दुष्यंत रस्तोगी। आज भी तुम्हारे घर से कुछ नहीं आया।
नाम? रमेश मिश्रा। तुम वही हो ना जिसे यमराज जी ने धरती पे वापस भेज दिया था? तुम्हारा दोस्त तो बहुत हरामी निकला भाई। सही किया तुमने मार दिया। भाई तुम्हारे घर से खाना क्यों नहीं आया? मेरे परिवार में सगा अब कोई नहीं बचा। मेरे साथ साथ मेरे बीवी बच्चे भी कार एक्सीडेंट में मारे गए। चचेरे तहरे जो हैं वो मुझे क्यों खाना भेजेंगे? मेरे बीवी बच्चे भी ऐसे ही भूखे रह रहे होंगे। तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे अभी कहाँ हैं? और तो और बच्चों को अलग जेल में रखा जाता है। लो भाई तुम मेरे में से खा लो।